इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेस क्रैक में से एक लिक्विड जैसी चीज निकलकर सीधा बाय ने जो शील्ड लगाई होती है उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो शील्ड भी टूट जाती है और वो लिक्विड जैसी चीज जमीन पर गिरकर सिक्स्थ वेनेरेबल बाय और लियो के ऊपर हमला कर देती है। जिसे देखने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल कहती है कि आखिर ये बकवास जैसी चीज क्या है, और मान चिल्लाते हुए कहती है कि लियो को प्रोटेक्ट करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से एक थंडर आकर सीधा मेंग को लगने वाली होती है, लेकिन मेंग का उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता। ये देखने के बाद बाई जल्दी से उस थंडर के सामने आकर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और आसमान में देखते हुए काइजू से कहता है कि आखिर उस पागल औरत ने हेवनली रियलम में क्या किया है और आखिर ये ऐसा क्यों बन चुका है। तभी बाई को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हेवनली चैनल बड़ा होता जा रहा है। अगर वो इस तरह से ही बड़ा होता रहा तो वो मोर्टल वर्ल्ड को पूरी तरह से निगल जाएगा। आपको इसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। यह सुनने के बाद बाई सिस्टम से कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे होने ही नहीं दूंगा। तभी हमें आसमान में काइजू को दिखाया जाता है जो कि बाई से कहती है कि ये मेरे हेवनली वे के साथ फ्यूजन का डिस्प्ले है। फिर वो बाई के ऊपर हमला करते हुए उससे कहती है कि बाई लोचन, आखिर तुम हेवन के साथ कैसे लड़ने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेंटिकल्स बाई की तरफ जा रहे होते हैं और पूरी तरह से बाई को अपने अंदर ले लेते हैं। ये देखने के बाद बाई अपना 5 स्टार डिवाइन तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक धमाका करता है, जिसके वजह से उन टेंटिकल्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। जिससे बचने के लिए मान जल्दी से अपने ऊपर एक एनर्जी की बनी हुई शील्ड तैयार कर लेती है, लेकिन तभी ग्राउंड के अंदर से वही लिक्विड जैसी चीज बाहर निकलकर उनके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल कहती है ये तो ग्राउंड के अंदर से भी बाहर आ रहा है। इतना कहने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उस लिक्विड जैसी चीज के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो मरते नहीं। ये देखने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो नहीं मर सकते। अभी मान उन लोगों से कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम लियो को प्रोटेक्ट करें, यहाँ से काफी दूर मत जाओ। तभी हमें आसमान से एक और थंडर को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है जो कि सीधा जाकर मेंग के ऊपर पड़ती है, जिसके वजह से मेंग कहते हैं कि आखिर ये कितनी बार हो चुका है और आखिर ये थंडर मेरे ही ऊपर क्यों गिरती है। हमें बताया जाता है कि बार बार मेंग के ऊपर ही क्यों ये बिजली गिरती है, क्योंकि वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट डीमन एम्परर है और उसके अंदर हाफ वाटर है। ये देखने के बाद शाओ कहते हैं कि ये अच्छा है कि वो इंसेक्ट उस थंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती तो उसे मैनेज करना काफी हार्ड होता। और मान उनसे कहते हैं कि हम होप कर सकते हैं कि जो मास्टर है वो इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। फिर हमें आसमान में बाई को दिखाया जाता है जिसने के अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है। तभी उसके पास सिस्टम आकर उससे कहता है कि होस्ट, जिस स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो लिमिट से ज्यादा हो गई है। तभी सिस्टम बाई को वार्निंग देते हुए उससे कहता है कि वार्निंग, जो स्पिरिचुअल एनर्जी की कैपेसिटी है वो फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि चुप रहो, अगर इस दुनिया की पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म भी हो जाए तब भी मैं किंग लॉन पिक को बचा के रहूंगा। फिर भाई काइजू से कहता है कि हेवनली वे के पावर क्या है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहने के बाद भाई उस क्रैक की तरफ बढ़ने लगता है और काइजू से कहता है कि अगर मैं हेवन को चीर सकता हूँ तो मैं हेवन को सील भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद भाई आसपास से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है। इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद काइजू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मोर्टल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता जो कि इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। तभी काइजू हंसते हुए कहती है पैंगोएक्स ऑफ क्रिएशन, अच्छा तो ये तुम्हारी पावर है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाई ने उस क्रैक को पूरी तरह से सील कर दिया होता है और काइजू को कहता है कि ये सच में पागल औरत है और अपने मन में कहता है कि इमोर्टल के रास्ते पर चलने वाले लोग आखिर में ऐसे बन जाते हैं। इतना कहने के बाद बाई अपनी पैंगोएक्स को गायब करते हुए उससे कहता है कि तुमने आज हार्ड वर्क किया है पार्टनर। और हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से क्लियर हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद सिक्स्थ वेनेरेबल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और ये गोल्डन कोर ट्रिबुलेशन ऐसा है जिसे कि पहले किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और हमें लियो को दिखाया जाता है जिसकी की हालत काफी खराब हो गई होती है और लियो मान से कहती है कि मैं इसे अब और नहीं कर सकती। तभी मेंग मान के पास आते हुए उसे कहते है कि आखिर क्या हुआ। तभी मान उससे कहती है कि लियो की क्विंचिन बॉडी के साथ कुछ तो गलत है। तभी भाई उनके पास आते हुए कहता है कि आखिर लियो को क्या हुआ। ये सुनने के
बाद सिक्स्थ वेनेरेबल उससे कहती है कि वो अब और नहीं रुक सकती, जल्दी से कुछ कहो। ये सुनने के बाद मन मन सिक्स्थ वेनेरेबल को मारते हुए उसे कहती है कि बकवास की बातें करना बंद करो। फिर भाई मन मन से कहता है कि लियो को मेरे पास लाओ। फिर भाई लियो को चेक करने लगता है। लियो के हालत चेक करने के बाद भाई कहता है लियो की हालत इसलिए ऐसे हुए है क्योंकि जो थंडर ट्रिब्यूलेशन प्रोसेस की फाइनल स्टेप थी इसे उसने मिस किया है। ये सुनने के बाद मन मन भाई से कहती है लेकिन हम उसे पूरा करने के लिए थंडर को कहाँ पर ढूंढे। ये सुनने के बाद भाई उनसे कहता है जब तक कि कोई थंडर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर हो जो यहाँ होने वाली हेवनली थंडर की एनर्जी से दूषित हो। ये सुनने के बाद मिंग पीछे से आते हुए उससे कहती है तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, आइए जल्दी से जाकर हम उस कल्टीवेटर को ढूंढते हैं। अगर वो रेजिस्ट करता है तो हम सब लोग मिलकर उसे पकड़ कर रखेंगे। तभी मिंग काफी डर जाती है और उन लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और हमें भाई और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब तरह से मिंग को देख रहे होते हैं। तभी मिंग कांपते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तभी हमें आसमान से एक थंडर को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। आपको पता ही होगा कि आखिर वो थंडर आसमान से कैसे गिरी होगी। उन लोगों ने मिंग की मदद से उस थंडर को नीचे बुलाया होता है। फिर हमें लियो के पेट के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोल्डन कलर की बॉल चमक रही होती है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी से उठ रही होती है, जिसे देखने के बाद बाय और मन मन उससे कहते हैं कि तुम जाग गई। जिन्हें देखने के बाद लियो कहती है कि क्या मैंने फाइनल स्टेप को मिस नहीं किया था, क्या मैंने सक्सेसफुली मेरे गोल्डन कोल को बना लिया है। फिर लियो खड़े होते हुए उन लोगों से कहते हैं कि आखिर तुम्हें दूसरी थंडर ट्रिब्यूलेशन कहाँ पर मिली। ये सुनने के बाद बाय उसे कहता है कि इसे तुम्हारा लकी समझो। और मन मन उसे कहती है कि वो डीमन काफी जेनरस था। और हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसके की हालत काफी खराब हो गई होती है। उसके पास सिक्स्थ वेनेरेबल आते हुए उसे कहती है कि ये इमरजेंसी है, इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी होगी, जल्दी से उस ग्रास को लेकर आओ जिससे कि मैंने कल मेरे पिछवाड़े को पोछा था। ये सुनने के बाद शाओ भी कहती है कि मैं भी इसे मेरी ग्रास दे दूंगी। ये सुनने के बाद मिंग टूटी फूटी आवाज में उनसे कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। और लियो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अच्छा अब मुझे पता चल गया कि आखिर दूसरी थंडर ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर कैसे आई। फिर भाई उनसे कहता है कि मैं गंदगी को साफ करने के लिए और किंगलॉन पीक को फिर से बनाने के लिए डिकॉन हॉल में जाऊंगा और अब तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो सारे लोग हाँ कहते हैं। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हेवनली डोमेन को दिखाया जाता है। फिर हमें हेवनली डोमेन में काइजू को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन मन लियो और बाय लियोचन जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।